दोस्तों नमस्कार। मैजिक ब्रेन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको सक्सेसफुल पेरेंटिंग के बारे में और सक्सेसफुल करियर काउंसलिंग के बारे में, कैसे आप अपने बच्चों की सक्सेसफुल करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज भारत में हर साल 12,000 से ज़्यादा बच्चे केवल पढ़ाई के बोझ के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और 1,000 से ज़्यादा छात्र प्रोफेशनल कोर्स में फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगले 5 मिनट में आप जानेंगे अपने बच्चे के विषय में ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी होगी। तो इस चीज़ को जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और किस सब्जेक्ट में वीक है? क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे के पास कौन सा गॉड गिफ्ट अर्थात इनबॉर्न टैलेंट है? क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा लेफ्ट ब्रेन थिंकर है या राइट ब्रेन थिंकर है या फिर होल ब्रेन थिंकर है? दोस्तों आजकल के पेरेंट्स की समस्याएं क्या हैं? उनकी समस्या ये होती है कि बच्चे सब एक्टिविटी में आगे रहते हैं लेकिन पढ़ाई में आगे नहीं रहते। ऐसा क्यों होता है? और बच्चों के लिए वे पैसे तो निकाल लेते हैं लेकिन उनके लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके अच्छे ग्रेड नहीं आ पाते। ऐसा क्यों होता है? बच्चे पढ़ने में तो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन पढ़ाई में रुचि नहीं दिखा पाते। ऐसा क्यों होता है? बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन दूसरे किसी कार्य में हिस्सा नहीं लेते हैं। आज जब बच्चे छोटे होते हैं तब वे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं अब वह पढ़ाई में एकाग्रता क्यों नहीं दिखा पाते? बच्चों के प्रति जो पेरेंट्स होते हैं उनका सकारात्मक व्यवहार होने के बावजूद भी उन्हें सकारात्मक परिणाम अपने बच्चों से नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इन सब प्रश्नों के उत्तर मिलकर ढूंढते हैं और मिलकर करते हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास की तैयारी इस पेरेंटिंग वीडियो में। दोस्तों आज पेरेंटिंग क्यों जरूरी है? आज की जो समस्याएं हैं पेरेंट्स की वो ये हैं कि वे अपने बच्चों को जो भी बात कहते हैं वे उन बातों को करते नहीं। वे अपने बच्चों को रोकना चाहते हैं लेकिन वो बच्चे रुकते ही नहीं हैं। वे अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं पर उनके बच्चे समझते ही नहीं हैं। और इसके कारण से बच्चों और माता पिता के बीच में आज बहुत लंबा गैप आ रहा है, बहुत अंतर आ जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? इसका एक बहुत ही प्रमुख कारण है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी गैप यानी कि अंतर, जनरेशन गैप। जनरेशन के हिसाब से पुरानी जो मानसिकता और अभी के जो मानसिकता है उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। उनकी सोच विचार में, उनके चाल चलन में, उनके काम करने के ढंग में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है इंटेलिजेंस। आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभाएँ हैं जिसको माता पिता समझ नहीं पा रहे और उनको लगता है कि बच्चे उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। तीसरा एक और प्रमुख कारण है कि आजकल के जो बच्चों का लक्ष्य है वो इतना बड़ा होता है या इतना स्पष्ट होता है, माँ बाप को लगता है कि इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। हमेशा से एक सीमित सोच रही है माता पिता की और वही सोच वो अपने बच्चों के अंदर भी डालना चाहते हैं। लेकिन आज का जो बच्चा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, शुरू से ही गॉड गिफ्टेड है और बहुत सारे टैलेंट लेकर वो इस दुनिया में आया है। तो उनका जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा होता है और माँ बाप उस लक्ष्य को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए भी बच्चे जो हैं अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनते हैं। चौथी और इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल की आधुनिकता, टेक्नोलॉजी। आज आप देखेंगे छोटे से छोटे बच्चा भी आज एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेट कर रहा है, टच स्क्रीन के बारे में उसको पता है जो कि उनके माता पिता को नहीं पता है। तो दोस्तों दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी तरक्की कर चुकी है। तो समय के हिसाब से हमें अपने विचारधारा को बदलना पड़ेगा। बहुत से माँ बाप जो है अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं और बच्चों को बदलता देख नहीं पा रहे हैं
और आपस में उनका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है, और वो सोचते हैं कि हम इतना समझा रहे हैं, हमारा बच्चा हमारी बात ही नहीं सुनता, हमने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कारण कुछ और है जिसको माता पिता नेगलेक्ट कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। एक और रीज़न है बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, यानी कि उत्सुकता किसी भी चीज़ को समझने की, जानने की। कोई भी बच्चा किसी चीज़ को छू कर, देख कर समझना चाहता है, तो आप अपने बच्चों को देख कर ऑब्जर्व कीजिए कि वो किस तरीके से बातों को समझ रहे हैं। उसकी एक्टिविटीज़ को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपका बच्चा कलर्स को पसंद कर रहा है, पेंटिंग्स करने में इंटरेस्ट ले रहा है, या कुछ और चीज़ों को तोड़ रहा है, कुछ अलग तरीके से एक्टिविटीज़ को करता है ना। कोई बच्चा देखेंगे आप कई सारे खिलौनों को तोड़ फोड़ करता है, कुछ चीज़ों को जोड़ता है, यानी कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ आपको अपने बच्चे के अंदर देखेंगे। जब उसको ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि वो कुछ नई नई चीज़ों को जानना चाहता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है कि ये क्या चीज़ है, इससे क्या हो सकता है। तो आप अपने बच्चों को ऐसे एक्टिविटीज़ करने दें, उनको रोके ना, उनको टोके ना, क्योंकि ऐसे ही करके आपके बच्चे का दिमाग विकसित होगा। और एक और रीज़न है आज का लिविंग स्टाइल, रहन सहन। दोस्तों, आज समय के साथ साथ पहनावे ओढ़ावे में, यानी कि लिविंग स्टाइल में बहुत अंतर आ चुका है। पुराने ज़माने का जो पहनावा था, जो पहनने का ढंग था, जो संस्कृति थी, और अब की संस्कृति में काफ़ी चेंजेस आ चुका है। और जो पुरानी ख्यालात के माता पिता हैं, पुरानी जो सोच है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अब भी उसी पैटर्न को अपनाएं, उसी तरीके से रहें, उसी तरीके से उनका चाल चलन हो। तो ये आज की डेट में पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और जब आपस में आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा, एक दूसरे को जब आप नहीं समझेंगे, तो वे आपकी बात को सुनना नहीं चाहेंगे और वो ढीठ होते चले जाते हैं। एक और रीज़न है दोस्तों कि आजकल की जो एजुकेशन है, शिक्षा पद्धति, काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। आजकल का जो पढ़ाने का तरीका है, आजकल स्मार्ट क्लासेस हो चुके हैं, एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, कलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारे चेंजेस आज की डेट में आ चुके हैं। कई सारे कॉलेजेस में लैपटॉप्स में पढ़ाई होती है, तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आज आपको देखने को मिलेगा। एक और रोचक बात और इंटरेस्टिंग बात है कि नई और पुरानी पीढ़ी में जब संघर्ष होता है तो उसमें जीत हमेशा नई पीढ़ी की ही होती है। इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है। कई माता पिता इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो अपने जीत पर अड़े रहते हैं, बच्चा उनका अपने जीत पर अड़े रहता है, इसलिए आपस में दोनों की बन नहीं पा रही है। दोस्तों, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं और समाज में एक शांतिपूर्ण लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको ज़माने के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो लोग आपको नहीं पसंद करेंगे, बच्चे आपको नहीं पसंद करेंगे, आपकी बात को वो नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे आप अपने आप को आसानी से तैयार कर सकते हैं, और ऐसा कर कर आप अपने बच्चों को अच्छी तरह समझ सकते हैं और आपके बच्चे भी आपको समझने की कोशिश करेंगे। पेरेंटिंग क्या है? पेरेंटिंग दोस्तों बच्चों में छुपी हुई ऐसी सुषुप्त शक्तियों को पहचान के उनका सर्वांगीण विकास करके बच्चों को एक विशेष स्थान पर पहुंचाने की कला को कहा जाता है। नो योर चाइल्ड, यानी कि अपने बच्चों को जाने कि आपका बच्चा किस चीज़ में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, वो चीज़ों को सुनकर ज़्यादा समझ पाता है या देखकर समझ पाता है या प्रैक्टिकल करने के बाद ही उन चीज़ों को वो समझ पाता है। तो आप अपने बच्चों को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें, उन्हें देखें कि वो किस किस एक्टिविटीज़ के द्वारा लर्निंग को करता है। जब आप ध्यान से अपने बच्चों को देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा आपका बच्चा कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। एवरी चाइल्ड इज़ अ बॉर्न जीनियस, हर बच्चा जन्म से ही प्रतिभाशाली है। आप अपने बच्चों को कभी भी कम मत आंकिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा घर में जीनियस हो लेकिन आपको उसके टैलेंट का पता ही ना हो। जैसे कि एक उदाहरण देना चाहूँगा, सचिन तेंदुलकर का जो पैशन था वो था क्रिकेट, यानी कि स्पोर्ट्स। वो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत कमज़ोर था, लेकिन उसका जो पैशन था वो था स्पोर्ट्स। वो क्रिकेट में इतना पागल था, दिन भर वो खेलता ही रहता था, उसे कभी भी बोर नहीं लगता। तो आप आज देख सकते हो कि आज उसे क्रिकेट का भगवान के नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है ऐसा ही कुछ टैलेंट आपके बच्चे के अंदर भी हो। गलत मान्यताएं अपने बच्चों के मन में पैदा न होने दें।
और उनका बर्ताव हमारे प्रति अच्छा हो जाए, उसके लिए जाने कि आपका क्या कर्तव्य बनता है अपने बच्चों के प्रति। बच्चों को समय देने की कोशिश करें। आज कई माता पिता अपने जॉब में, बिजनेस में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, और जैसे जैसे ये लंबा समय होते जाता है, बच्चों और आपके बीच में एक लंबा गैप आते जाता है, और एक समय ऐसा आ जाता है जब आप बच्चों को समय देना भी चाहेंगे तो बच्चे आपको समय नहीं देते हैं। तो एक बहुत गैप होने की वजह से आपस में दरार आ जाता है, टकराहट आ जाती है, और आपको बहुत अफसोस करना पड़ सकता है। अपने बच्चों की तुलना कभी भी दूसरे बच्चे से ना करें। ऐसा करने से बच्चों का मनोबल टूटता है, उन्हें लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, दूसरे बच्चों को आप ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने बच्चों को आप नहीं करते, ऐसे उनकी फीलिंग्स होने लगते हैं। इसलिए कभी भी गलती से भी दूसरे बच्चों की तुलना अपने बच्चों से कभी ना करें, क्योंकि आपका अपना बच्चा अपने आप में एक यूनिक है। आप जानने की कोशिश करें आपके बच्चे में क्या ऐसा यूनिक टैलेंट है जिसको आप उनके अंदर डेवलप कर सकें, और जिनको करने में उसको खुशी महसूस हो, उनको मज़ा आता हो, और उसको कभी करने में उसको बोर ना लगे। उनको अन्य कार्यों में भी हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें, और उनसे पूछें, प्रश्न करें कि बेटा तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या करना चाहते हो, कौन सा खेल पसंद है, कौन सा डिश उन्हें पसंद है। ऐसे कुछ प्रश्नों को पूछकर आप उनकी रुचि को जान सकते हैं। बच्चों के साथ पढ़ने की आदत डालें। कई माँ बाप ऐसा करते भी हैं कि जब उनका पढ़ने का समय होता है, माँ बाप भी उनके साथ बैठकर उनका होमवर्क पूरा कराते हैं, उनको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो उसको समझाने में उसकी मदद करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। कई माँ बाप जो हैं सिर्फ बच्चों को ऑर्डर देते हैं कि चलो अपना होमवर्क करो, चलो पढ़ाई करो, एग्ज़ाम्स पास में, हमेशा उनको एक डांटते रहते हैं, समझाने के बजाय उनको डांटते रहते हैं। लेकिन ऐसा करने से बच्चों के साथ उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बन पाता है, जिसके कारण से माता पिता की बात को उनके बच्चे इग्नोर करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों के साथ पढ़ने के समय में आप भी कोई एक किताब लेकर उनके साथ बैठ जाएं, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि हाँ, मेरे माँ बाप मेरे साथ में हैं और मेरे साथ मेरी पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। जब आप उनके साथ समय बिताएंगे, उनके साथ पढ़ने में उनकी मदद करेंगे, तो उनको लगेगा कि आप उनसे भी प्यार करते हैं, और उनको लगेगा कि आप उनकी चिंता करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। हेल्प योर चाइल्ड फॉर सेट गोल। बच्चों को उनका लक्ष्य तय करने में उनकी मदद करें। जैसे यहाँ पर कुछ इमेजेस आपको दिख रहे हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, अब्राहम लिंकन, रजनीकांत, AR रहमान, सचिन तेंदुलकर, लायन मेसी, शाहरुख खान। ये कुछ ऐसे आइडल हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया और एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है, और आज एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ को जी रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों की स्टोरीज अपने बच्चों को सुनाएं कि इन्होंने कैसे कैसे अपने लाइफ में स्ट्रगल किया, उनके पास कोई साधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी समस्याओं से लड़ा, और अपने मनोबल के आधार पर उन्होंने बहुत बड़ी सफलताओं को अचीव किया। ऐसा करने से आपके बच्चे भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, और एक आइडल के रूप में वो भी बन सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसकी रुचि किस में है। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। कई माँ बाप जो है इसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं, वे अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर थोपते हैं। आपका बच्चा डांस में इंटरेस्टेड है और आप उसको डॉक्टर, वकील या पुलिस या कुछ और बनाना चाहते हैं, तो अगर आप उसको किसी और चीज़ में ढकेलते जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो स्ट्रेस महसूस करता है और डिप्रेशन में जा सकता है, हो सकता है वो सुसाइड के लिए भी कमिट हो जाए। तो दोस्तों, अपने बच्चों के साथ कभी भी ज़बरदस्ती ना करें, उनको जानने की कोशिश करें उनका एक्चुअल इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और उस इंटरेस्ट के मुताबिक ही उनको अपने काम को करने दीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है उनकी एबिलिटी, यानी कि आपके बच्चे की योग्यता क्या है, कौन से काम को वो बड़ी आसानी से कर सकता है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो है खेल में बहुत अच्छा लगता है खेलने में, और लोगों के मुकाबले आपका बच्चा उस स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से खेलता है। या आपका बच्चा हो सकता है डांस में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, जिस तरीके से आपका बच्चा डांस करता है दूसरे ऐसा ना कर पाते हैं। या हो सकता है आपका बच्चा बहुत अच्छा सिंगिंग कर सकता हो। तो आप जानिए कि आपके बच्चे का एक्चुअल एबिलिटी क्या है, और उस एबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप उसको मदद करें कि उस काम में वो आगे बढ़े। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, उनको तालीम कैसे दी जाए।
हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाने का एक अलग तरीका होना चाहिए। आप अपने बच्चों को एकदम सिंपल तरीके से सिखाने की कोशिश करें कि किसी माध्यम से उसको आपकी बात समझ में आ जाए और उसको बोर भी ना लगे, उसमें उसको मज़ा भी आए और आपकी बात भी समझ में आ जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अपने बच्चों को एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म दीजिए कि किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर चलकर उनको आसानी से सफलता मिल सकते हैं। और उनको एक प्रॉपर मनी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जानकारी दीजिए ताकि वो आगे चलकर पूंजी का सही व्यवस्थीकरण कर सके, सेविंग्स कर सके, मनी को अच्छे तरीके से वो मैनेज कर सके, जिससे आगे चलकर उसको परेशानी ना हो। व्हाट इज़ योर पेरेंटिंग गोल, यानी कि पेरेंटिंग का असली लक्ष्य क्या है। दोस्तों, पेरेंटिंग का जो असली लक्ष्य है वो है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत की कला, कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, ट्रूथनेस यानी कि सच्चाई, हेल्पिंग नेचर यानी कि मदद करना, लीडरशिप यानी नेतृत्व की कला, रेस्पेक्ट यानी कि आदर भाव, ओपन माइंडलेस सोच में स्वतंत्रता। हर माँ बाप चाहते हैं कि उस बच्चे के अंदर ये सारी टैलेंट हों। क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी और लर्निंग सेंसिटिविटी कितनी है। दोस्तों, हर बच्चे के अंदर 8 प्रकार के मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं। पहला होता है वर्ड या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दूसरा है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तीसरा है विजुअल या स्पाटियल इंटेलिजेंस, चौथा है म्यूजिकल या रिदमिक इंटेलिजेंस और पांचवा है बॉडीली एंड काइनेटिक इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल सोशल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक फिजिकल वर्ड इंटेलिजेंस। ये 8 प्रकार की प्रतिभाएं हैं। तो आपका बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा प्रतिभाशाली है, ये आपको जानने की आवश्यकता है। जो बच्चा वर्ड और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है उसकी बोलने की कला बिल्कुल अलग होगी। वो अपनी बात को आसानी से लिख कर या समझा कर बता सकता है। ऐसे बच्चे आगे चलकर राइटर्स बन सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, या फिर ट्रेनर या टीचर या पोएट हो सकते हैं, या फिर टीवी या रेडियो स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं, प्रूफ रीडर्स भी हो सकते हैं या कमेंटेटर्स हो सकते हैं। दूसरा जो टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, वो है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल है। ऐसे बच्चे जो होते हैं नंबर स्मार्ट होते हैं, वो किसी भी चीज़ को आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर याद रख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें उनके अंदर पाई जाती हैं। और ऐसे बच्चे आगे चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, बैंकर्स बन सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, लॉयर्स या जज हो सकते हैं। विजुअल और स्पाटियल इंटेलिजेंस, ऐसे बच्चे पिक्चर स्मार्ट होते हैं, उनका विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छा होता है, पिक्चर्स या कलर्स को बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं। उनकी जो एबिलिटी होती है वो परसिव स्पाटियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे बच्चे आगे चलकर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट लेते हैं, फिल्म मेकर्स बन सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, वेब डिजाइनर हो सकते हैं, एनिमेटर्स हो सकते हैं या पब्लिशर्स या एडवर्टाइजर्स बन सकते हैं। अगला जो इंटेलिजेंस है वो है म्यूजिकल एंड रिदमिक इंटेलिजेंस। ऐसे बच्चे साउंड में या म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेते हैं, जो आगे चलकर सिंगर बन सकते हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स बन सकते हैं, ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइजर्स बन सकते हैं, डीजे साउंड इंजीनियर्स हो सकते हैं। बॉडी एंड काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ये जो है होते हैं बॉडी स्मार्ट होते हैं, इनके अंदर बॉडी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है और बच्चों के मुकाबले। ऐसे बच्चे आगे चलकर डांसर बन सकते हैं और एथलीट्स हो सकते हैं, सेल्समैन बन सकते हैं, एयर होस्टेस बन सकते हैं या फिर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स भी बन सकते हैं। इंटरपर्सनल सोशल इंटेलिजेंस, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो पीपल स्मार्ट होते हैं और ये बच्चे आगे चलकर ट्रेनर्स बन सकते हैं, कोच हो सकते हैं, एचआर प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटर्स भी हो सकते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा सेल्फ स्मार्ट होते हैं, इनकी ओन अपनी फीलिंग्स होती हैं, इनका मेंटल लेवल काफ़ी स्ट्रांग होता है और ये आगे जाकर साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, मोटिवेटर्स हो सकते हैं, फिलोसफर्स बन सकते हैं, स्टोरी राइटर्स हो सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो सकते हैं या फिर रिसर्चर्स बन सकते हैं। नेचुरलिस्टिक फिजिकल वर्ड इंटेलिजेंस, ऐसे बच्चे जो होते हैं
नेचर स्मार्ट होते हैं, ये आगे चलकर फार्मिंग कर सकते हैं, ब्यूटिशियन बन सकते हैं, टूरिस्ट गाइड हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, या एस्ट्रोनॉट्स एंड एनवायरनमेंट इंजीनियर बन सकते हैं। और जो अंतिम है वो है एक्सटेंसिव इंटेलिजेंस, यानी कि ये जो होते हैं इनका हाई सेंस ऑफ अवेयरनेस होता है और ये लोग किसी भी चीज़ को बिग पिक्चर के रूप में देख सकते हैं। ये लोग सोशल एक्टिविटीज़ में आगे रहते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स या एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और भी आगे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।